नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबर। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संगीता तलवार, परी म्यूजिकल ग्रुप, सर्वधर्म सद्भावना मंच, इंजीनियर साहब की तरफ से भी और बाबा महाकाल की तरफ से, मानसरोवर धाम संजय कश्यप जी की तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी की तरफ से, जितेंद्र डागा की तरफ से, के मालवी की तरफ से पैगा में मोहब्बत रैली निकाली गई। अब चलते हैं खबरों की ओर। जीवन ज्योति माध्यमिक शाला की तरफ से आज बच्चों को खाना खिलाया गया और झंडा वंदन किया गया। आइए हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विश्वास सारंग नरेला विधानसभा की ओर से क्या घोषणाएं की जा रही है, आइए जानते हैं विज्ञापन के माध्यम से। इसके बाद हम चलेंगे खबरों की ओर। पहले नरेला में पानी की बहुत किल्लत थी। हम सभी पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर थे, लेकिन 2008 के बाद जब विश्वास सारंग भैया कमल के फूल से जीत कर आए तो उन्होंने हर घर नर्मदा जल पहुंचाया। हर घर पहुंची नर्मदा मैया, आपका बहुत धन्यवाद विश्वास भैया। तो भारत माता की, भारत माता की। अच्छा एकदम चलो। संदेश आते हमें तड़पाते, तो चिट्ठी आती है, तो पूछे जाती है, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम मिले घर सोना सोना है। संदेश आते हमें तड़पाते, तो चिट्ठी आती है, तो पूछे जाती है, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम मिले घर सोना सोना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें तकलीफा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों में, किसी की धड़कन में, किसी की चूड़ी में, किसी के कंगन में, किसी के गजरे में, किसी के गजरे में, महकती सुबह में, बदलती शामों में, अकेली रातों में, अधूरी बातों में, और पूछा है तरसती बाहों में, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम मिले घर सोना सोना है। और पूछा है तरसती नैनों में, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम मिले घर सोना सोना है। संदेश आते हमें तड़पाते, तो चिट्ठी आती है, तो पूछे जाती है, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। सीएम राइस प्रिंसिपल संगीता अग्रवाल, सीएम राइस करोल। मैम, जैसे कि आज देश 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बहुत सबसे पहले तो हमारे सभी बच्चों को और सभी लोगों को शुभकामनाएं दूंगी, उनको बधाई दूंगी स्वतंत्रता दिवस की। और मैं यही संदेश सबसे पहले देना चाहूँगी कि ये आज़ादी हमें बहुत मुश्किलों से मिली है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो ग्रैंडफादर थे और उन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बहुत मुश्किल से हमें ये आज़ादी दिलाई है। तो हमें स्वतंत्रता के सही मायने समझना होंगे और हम स्वतंत्र हैं, ये हमारा खुशकिस्मती है, लेकिन हम इसका दुरुपयोग न करें। इस स्वतंत्रता को हम स्वच्छंदता में न बदलें, यही संदेश देना। जी, आज देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है
और ये जो संदेश है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी, जैसे जिस प्रकार से जो तिरंगा अभियान 3 दिन से 13 से 15 अगस्त तक पिछले वर्ष भी चला है और इस वर्ष भी चल रहा है, और G20 की जिस प्रकार से अध्यक्षता करने का भारत देश को जो अवसर मिला है, और आज़ादी का अमृत महोत्सव 2 साल से चल रहा है और आज उसका समापन भी है। तो संदेश यही है कि जो जन जन तक यह संदेश पहुँचे कि हमारे देश में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जो भी राष्ट्र के प्रति कार्य हो रहे हैं और वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान बने, इस उद्देश्य से जन जन तक यह संदेश पहुंचाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है पूरे 2 साल से चल रहा है और आज उसका समापन है। और उसके माध्यम से निश्चित तौर पे जो राष्ट्रीय भावना जन जन तक पहुंची है, ग्रामीण क्षेत्र से लगा के शहरों तक और पूरे देश में, और यही कारण है कि पूरे विश्व में भारत की छवि अच्छी सामने उभर करके आई है। सर, जैसा कि आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने मंच से एक उद्बोधन दिया जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा उन्होंने खेद व्यक्त किया है और इसे पूर्णतः मिटाने की बात कही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो सब पर लागू होती है और उसको हम सब उस अभियान में लगें और कहीं ना कहीं शुरुआत हमसे ही करना पड़ेगा कि जो लोग इस काम में हैं लगे हुए हैं उनका विरोध करें और हम साफ स्वच्छ रहें, जिससे कहीं ना कहीं भारत का जो विकास है वो होगा, भारत की जीडीपी बढ़ेगी। और कहना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी के सपना है कि 2047 में जैसे हमारे स्वतंत्रता के 100 साल होने वाले हैं, और अभी शिक्षा समागम में मेरा भी जाना हुआ था दिल्ली, तो उन्होंने कहा कि 2047 तक जो 100 वर्ष होंगे तो अभी जो भारत विकासशील है वो विकसित भारत होकर के निकलेगा, और जिसके माध्यम से जो अमृत काल रहा है हमारा आज़ादी का 2 वर्ष का, वो बड़ी भूमिका निभा रहा है इसमें। और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है ये तो भारत को जो है विश्व गुरु बनाने की ओर कदम है। जिस प्रकार से नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारे प्रतिष्ठित थे, उसी प्रकार से विदेश के भी छात्र यहाँ पर पढ़ने भारत में आने वाले हैं और फिर से हम विश्व गुरु जो है भारत कहलाएगा, सोने की चिड़िया जो है अपना पद पुनः प्राप्त करेगा, और जो भारत की जो छवि है विश्व में बहुत अच्छी है और सब लोग भारत की ओर देख रहे हैं और भारत जो है नेतृत्व करने वाला विश्व का है। नहीं, स्वतंत्रता दिवस तो मना रहे हैं हम, लेकिन हम अपनी मानसिक प्रतरता से कैसे बाहर निकलें कि हम कर्तव्य निभाएं, ये कैसे सीखें, तभी हम स्वतंत्र होंगे। सर, जैसा कि देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और मंच से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भ्रष्टाचार को मुक्त करने की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पीड़ा झलक रही है देश में आज भी भ्रष्टाचार को लेके, एक बड़ा मुद्दा है सर। देखिए, जब समाज पूरा भ्रष्टाचारमय हो गया, सिस्टम में सब वो लोग बैठे हैं, तो उससे जूझने के लिए वो संकल्पित हैं और उस पर विजय भी पाएंगे, लेकिन समय लगेगा, क्योंकि जो चाहे इस पार्टी को चाहे किस पार्टी के, वो चोर चोर मुसलेबाई होते हैं। सारे भ्रष्टाचारी चाहे उद्योगपति हों चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, वो आपस में का सामंजस्य तो एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए संघर्ष तो लंबा है, तो प्रधानमंत्री जी पूरी कोशिश कर रहे हैं उस संघर्ष को, चक्रव्यूह को तोड़ करके करें। समय लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा और मेरे को उम्मीद है कि उस तंत्र को वो तोड़ पाएंगे। सर, युवा के अमृत महोत्सव पर सभी नागरिकों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। हम याद करें उन शहीदों को जिनकी वजह आज हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई। जय हिंद। जी, डॉक्टर साहब, आपका परिचय? मैं डॉक्टर कमलेश साहू, डायरेक्टर समृद्धि हॉस्पिटल, ब्यावरा रोड, भोपाल। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज देश स्वतंत्र, डिप्टी साहब, जैसा कि आज देश 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, क्या संदेश रहेगा आपके ओर से और वन विभाग? सबको मेरी तरफ से धन्यवाद, और सब लोग हम मिलकर के ही ऐसे ही स्वतंत्रता दिवस मनाते रहें। डिप्टी साहब, वन विभाग की एक बहुत अहम भूमिका है और कई प्रकार से वन विभाग अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही सक्रियता से और 24 घंटे नौकरी करके पूरी करता है। अब ये तो क्या है कि शासन के ऐसे निर्देश हैं कि मतलब हम लोगों को वर्दी वाले हैं तो हमें उसे करना ही पड़ता है।
एक दूसरा सवाल ले लूँ मोदी जी। जी मैम, आपका परिचय? मैं अस्मा परवीन, प्राचार्य शास्त्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तारा सिवनिया। हम जैसा कि देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, आपके विद्यालय में भी एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहूँगी कि सब आपस में मिलजुल कर रहें और भाईचारा बना के रहें। इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हर वर्ष अपना 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाया जाए और संपूर्ण भागीदारी छात्रों के साथ साथ गांव के जो लोग हैं उनकी भी रहे। देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, क्या संदेश देंगे ग्रामवासियों को और देशवासियों को? सर 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हजारों लाखों वीर सपूतों ने इस देश के पीछे बलिदान दिया। उसी के उपलक्ष्य में हम ये 15 अगस्त मनाए जाते हैं और अपने भाई बहनों को और जो अतिथि आए हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई है, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ इसी के साथ में। ठीक। मेरा नाम मिलिंद बौद्ध है और मैं बौद्ध समाज को बिलोंग करता हूं और बौद्ध समाज के माध्यम से और जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, इन्होंने एक चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि आज 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिन के दिन क्यों लिया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये प्रोग्राम जो है 8 अगस्त से चालू हुआ सर। 8 अगस्त को पहला चरण हुआ हमारा और 7 दिन बाद 15 आता है, तो 15 को ये दूसरा चरण है, इसके बाद 22 को है, लेकिन 7 दिन बाद। ठीक है, वो ठीक है, गया हमारा दिन। तो हमारी जो मांगे हैं वो ये है कि जो 84,000 स्तूपा सम्राट अशोक ने इस देश में बनाए थे, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, उनके ऊपर तथाकथित ब्राह्मणों ने कहें या जो भी मनुवादी कहें, जो नाम देते हैं, तो उन्होंने अपना कब्जा कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो यहाँ पे बुद्ध विहार था पहले, साकेत, जिसको हम आज राम मंदिर कहते हैं, अयोध्या नाम दिया है, तो ये साकेत जो है बौद्धों का है। इसका केस सुप्रीम कोर्ट में भी चला है। उसके बाद भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, जो भी दिया, मान्य हुआ। बौद्ध धर्म से पहले कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म के पहले कोई था ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, कोई नहीं। उसके पहले तो तमाम अलग अलग मान्यता के लोग थे। अच्छा, धर्म की स्थापना तो भगवान बुद्ध ने करी है। अच्छा, हाँ, भगवान बुद्ध ने धर्म की स्थापना करी है। जैन महावीर जैन, अब सुनिए, उसके पहले 6 मतावलंबी थे, 6 लोग, तो अलग अलग चीजों को मानते थे। लेकिन पर्टिकुलर जो बड़ा धर्म है जो आज वर्ल्ड वाइड है वो बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म सबसे पुराना है और जैनिज्म उसका पैरेलल है। तो जैनिज्म तो इंडिया में रह गया, वो बाहर ज्यादा जा नहीं पाया किन्हीं कारणों से, लेकिन बुद्धिज्म पूरे वर्ल्ड में फैला है। तो बुद्धिज्म के पहले कोई धर्म नहीं था, वो अलग अलग मानने वाली मान्यताएं थी। अच्छा, तो उनको लोग मानते थे, कोई ध्यान साधना करते थे, कोई कुछ करते थे, कोई कुछ करते थे। बुद्ध ने तो कभी कहा ही नहीं कि मेरा कोई धर्म है। नहीं, बुद्ध क्यों कहेंगे, धर्म चला है ना उन्होंने। धर्म संस्थापक तो जो थे, उन्होंने जो मार्ग बताया है, उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं। वो नहीं कि आप मेरे धर्म को मानिए नहीं मानिए। उन्होंने कहा कि शांति की खोज में निकला हूँ, आप मेरे शरण में आइए, शांति पाइए। उन्होंने तो कभी ये कहा ही नहीं कि आप मेरा संगठन बना के लड़ाइए। बिल्कुल सही है। लड़ाई झगड़े की बात बुद्ध ने कभी नहीं करी है। लड़ाई झगड़े की बात बुद्ध ने नहीं करी है। लड़ाई झगड़े की बात किसी बुद्ध मतावलंबी ने नहीं करी है। वो क्या रहा है कि सम्राट अशोका ने बुद्धिज्म स्वीकार किया इस देश के अंदर। ठीक है, भगवान बुद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और उसके बाद पूरे देश और विदेश में अपने बेटा और बेटी को भेज करके उन्हें बुद्धिज्म का प्रचार किया और साथ में 84,000 स्तूपा बनाए। स्तूपा, आप स्तूपा समझ सकते हैं, जिनके ऊपर में इन्होंने कब्जा किया। ठीक है, और कब्जा करके आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये साकेत की लड़ाई है, ये हमारे महाबोधि महाविहार जो बुद्ध गया की लड़ाई है, हमारा जो सोमनाथ का मंदिर है उसकी लड़ाई है, और दिल्ली में जो पुराने किले में जो बौद्ध अवशेष मिले हैं उसकी लड़ाई है। आज आपने प्रशासन का क्या धर्म था जी? बुद्ध किस धर्म को पालन करते थे? नहीं, बुद्ध ने तो धर्म की खोज करी है। उसके जब पैदा हुए तो किस धर्म में पैदा हुआ? कोई धर्म नहीं था, मैं कहता रहा हूँ बार बार आपसे। बुद्ध के पहले कोई धर्म नाम की चीज नहीं थी, परंपराएं थी, परंपराएं मानते थे, अलग अलग तरह के लोग थे। 6 लोग थे, मैं आपको बताऊंगा उस टाइम पे, तो इतिहास में है, आप पढ़ लीजिए इतिहास में। कोई धर्म नहीं था, जिसको लोग वैदिक धर्म कहते हैं, ये ब्राह्मणों ने बाद में आकर के यहाँ पर फैलाया, जिसमें अंधश्रद्धा और पूजा पाठ और ये आडम्बर सारी चीजें उसके अंदर में इन्होंने दी है। तो वो बुद्धिज्म के खिलाफ है और आज भी चल रही है लड़ाई। उस बात की है, लोगों को जागृत करने की, और सरकार से डिमांड है कि भाई ये जो बौद्धों का है बौद्धों को दो, जो मुस्लिमों का है मुस्लिमों को दो, जो बौद्धों का है ये तो वर्ल्ड वाइड सबको मालूम है, फिर भी वहां पे ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये आंदोलन है। और ये चरणबद्ध कार्यक्रम है। इसका अगला जो कार्यक्रम होगा 22 तारीख को होगा, 22 अगस्त को यहाँ भी जिला प्रदर्शन करेंगे जिला स्तर पर। 9 तारीख को भारत बंद होगा हमारा, और 24 सितंबर को फिर बनारस में हमारा बहुत बड़ी रैली होगी बनारस में। उसके बाद 27 सितंबर को मथुरा में रैली होगी, और 26 नवंबर लास्ट होगा बोध गया में राष्ट्रीय स्तर की रैली होगी। तो ये चरणबद्ध कार्यक्रम है, इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि 15 अगस्त का दिन चुना या आजादी की बात करिए। बिल्कुल ये आप इसको एक दिन आगे पीछे भी कर सकते थे। ये हमारा जो संगठन है, जो संगठन ये कर रहा है बुद्धिस्ट नेशनल नेटवर्क, ये दिल्ली से प्रोग्राम डिसाइड हो जाता है और उन्होंने किया है। इसके लिए उन्होंने जो कुछ सोच करके किया होगा वो किया है, उसे कोई विरोध हमारा नहीं है कि आज का दिन है वो दिन है। तो हमारे लिए सब दिन बराबर है, क्योंकि हमारी एक्चुअल आज़ादी तो सही, जैसा भाइयों ने कहा वो सत्य है कि आज़ादी सही माने जो अधिकारों की आज़ादी है। संविधान इंप्लीमेंट हो जाता तो ये शायद हमको नहीं बैठना पड़ता। संविधान इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है सही मायने में। एक ही आखिरी सवाल, मानव की एक प्रवृत्ति होती है कि पहले उसको कुछ मिल जाए, ये सोचता है कि पहले कुछ मिले जी, और पहले जब उसको कुछ मिल जाता है वो दूसरी खोज में निकल पड़ता है। नहीं, बेशक ये तो मानव प्रवृत्ति है, आपने कही दिया तो मानव प्रवृत्ति है, ऐसा तो होता ही है। हमारी सो मेनी डिमांड, इसको मिलने के बाद कुछ एक नई चीज नहीं, हमारी पूरी आजादी मिलनी चाहिए, हमारे अधिकार मिलना चाहिए, संविधान इंप्लीमेंट होना चाहिए। आज संविधान के आधार पर लागू हो जाता, संविधान के हिसाब से देश चल रहा है जी, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। संविधान के आधार पर देश चला होगा तो मणिपुर की घटना नहीं घटती ना। मणिपुर में संविधान का आज हमारे मध्य प्रदेश में एक आदिवासी भाई को पेशाब कर रहे हैं, और हमारे ब्राह्मण लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा अनुच्छेद कह रहा है कि पेशाब करना जुर्म है। आप बताइए, संविधान का विरोध नहीं है? संविधान का विरोध नहीं है तो संविधान में इक्वेलिटी है कि नहीं है? इक्वली किसी पे पेशाब करना, आपके ऊपर कोई पेशाब कर दे, आप बोलोगे कि जब संविधान में कहीं नहीं लिखा है तो आप जीत जाएंगे? ऐसा हो सकता है? ये गलत है। तो संविधान इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं हो रही है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी ने असली आरोपी को पकड़ा नहीं, असली आरोपी को सजा दिया नहीं, तो और दूसरे व्यक्ति को पकड़ के पैर धो करके उसका वो कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। तो जी, मेरा नाम मिलिंद बौद्ध है, बौद्ध समाज से हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो